हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन। संसाधन को आप इंग्लिश में रिसोर्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसाधन के लिए कहा गया है कि संसाधन वे प्राकृतिक संप्रदाय होती हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी भौतिक एवं अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। या फिर आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व जिसका उपयोग संभव हो तथा उसके रूपांतरण से उसकी उपयोगिता एवं मूल्य में वृद्धि हो जाए, उसे संसाधन कहा जाता है। अर्थात इसका आशय यह है कि प्रत्येक संसाधन से मूल्यवान वस्तुओं का उत्पादन संभव है। ठीक है। और इसी परिप्रेक्ष्य में संसाधन को परिभाषित करते हुए E.W. जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है ना। सपोज करिए कि आप देखते हैं, जैसे आज भूमि आप देख रहे हैं, तो ये जमीन तो बहुत समय पहले से भी रही है, लेकिन आज मनुष्य ने इसे एक संसाधन के तौर पे यूज किया। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए जमीन है, जमीन पे हमने घर बना लिया, तो जमीन हमारे लिए एक संसाधन का काम की। ठीक है। जैसे मान लीजिए जमीन ही है, भूमि है, उस पे हम खेती करने लगे, तो ये भी एक तरीके से हमारे लिए मदद करी संसाधन ही है साथियों। तो याद रखिएगा, तो संसाधन होते नहीं है बल्कि बनाए जाते हैं। ठीक है। अर्थात कोई भी वस्तु जो प्रकृति में हमेशा से मौजूद रही हो, लेकिन वह संसाधन तभी बनती है जब मनुष्य उसका अपनी आवश्यकताओं एवं क्षमताओं द्वारा उनमें लाभप्रद उपयोगिता प्रदान करता है। अब संसाधन क्या, आप एग्जाम्पल अगर देखेंगे साथियों, तो जैसे भूमि हो गई, वन हो गया, पशु हो गया, खनिज हो गया, जल हो गया, जंगल हो गया, ये सभी के सभी संसाधन ही हैं साथियों, इतना याद रखिएगा। यहाँ तक कि मनुष्य भी स्वयं एक संसाधन है। ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों, मनुष्य संसाधन कैसे हो सकता है? तो देखिए, जब मनुष्य आपके लिए लाभप्रद साबित हो। अब कैसे लाभप्रद हो सकता है? तो जैसे मान लीजिए, अगर मैं किसी कंपनी को बनाना चाहता हूँ या फिर कोई कंपनी लगाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे मुझे बहुत से वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत से इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब मुझे बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे, मेरी कंपनी में काम करेंगे। ठीक है। तो वो सभी के सभी लोग मेरे लिए एक तरीके से संसाधन है, रिसोर्स हैं, जो मुझे एक टाइम बाद प्रॉफिट देंगे। ठीक है। क्योंकि मैं लागत लगा रहा हूँ, तो बाकी जो सभी लोग हैं वो क्या है, एक तरीके से रिसोर्स हैं। ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और बाकी अगर बात किया जाए तो देखिए, कहा जाता है कि कोई भी साधन संसाधन तभी बनता है जब उसके रूपांतरण के लिए आवश्यक टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। ठीक है। यही कारण है कि आप देखेंगे तो विश्व के बहुत से विकासशील देश अभी भी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, उतना हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से वो पूरे के पूरे जो भी उनके पास साधन है उसका सही से दोहन कर पाए। ठीक है। अब देखिए, पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो पेट्रोलियम का अगर आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज हैं, लेकिन अरब कंट्रीज में जो मशीनरीज वगैरह लगाई गई हैं, तो वहाँ पे आप देखें सब यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली अमेरिका वगैरह, तो वहाँ की पूरी पूरी टेक्नोलॉजी और वहीं की ही मशीनें सब पूरा वर्क कर रही हैं। ठीक है। संसाधन इनके पास है पेट्रोलियम वगैरह। ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी किसकी है? यूरोपियंस की है। ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं अमेरिकन की है। ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। और बाकी अगर हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें, तो अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो बहुत सा आपको रिसोर्सेस वहां पे देखने को मिलता है, लेकिन अभाव किसका है? टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं है अफ्रीकन्स के पास, और यही वजह है कि वो सही से अपने संसाधनों का दोहन नहीं कर पाते ना। और यही आप जब देखेंगे कि जो विकसित देश हैं उनके पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा हाईली डेवलप है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रौद्योगिकी जितनी अधिक सक्षम और कुशल होगी, संसाधनों का उपयोग भी उतनी ही कुशलता से किया जा सकता है। और इसी के साथ जब आप संसाधन का सही कुशलता से उपयोग करेंगे, तो जाहिर सी बात है देश एवं समाज की आर्थिक उन्नति काफी तेज गति से होगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज हो गई, या फिर अमेरिका जैसे आप देखेंगे तो अमेरिका जैसा देश भी आपको टेक्नोलॉजी के ही दम पे आगे बढ़ता हुआ देखने को मिलता है।